रहे न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर उत्तराखंड से। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त। बीजेपी के महेश जीना 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 600 वोटों से आगे हैं, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार गंगा पंचोली अभी पीछे चल रही हैं। महेश जीना को 2119 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की गंगा पंचोली को 1509 वोट ही मिले हैं। 600 वोटों से पहले राउंड की काउंटिंग में आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इस सीट पर। वैसे तो कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर है। किशन जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किशन, इस वक्त जो चीजें देखने को मिल रही है, क्या फैक्टर काम करता नजर आ रहा है अब जब काउंटिंग में नतीजे दिखने लगे हैं? मेनका, हमने पहले ही आशंका जताई थी कि सुरेंद्र जीना जो उनके भाई थे महेश जीना के, उनके निधन के बाद लोगों में जो है सिंपैथी थी और सिंपैथी वोट ही जो है जीना को पड़े हुए हैं। इससे साफ है कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि जीना किस तरह से जीत सकते हैं करके, अभी पहले राउंड 600 वोट आगे होने से इससे तय किया जा रहा है कि जीना जो है काफी लीड ले सकते हैं। किशन, कुल कितने राउंड की काउंटिंग होनी है यहाँ पर? मेनका 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। 13 टेबल लगे हुए हैं। 151 बूथ बनाए गए थे जिन पे जो है मतदान हुआ है। तो 12 राउंड पूरे होने के बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। मेनका, पिछली बार की बात करें 2017 में गंगा पंचोली और सुरेंद्र जीना आमने सामने थे। सुरेंद्र जीना जीत गए थे, लेकिन गंगा पंचोली ने कांटे की टक्कर दी थी तब उन्हें वहां पर। क्या इस बार वो कांटे की टक्कर की स्थिति भी दिख रही है या नहीं? मेनका, पहले राउंड को देखते हुए तो कांटे की टक्कर नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तो कुछ ही बूथ खुले हुए हैं। ये माना जा रहा है कि ये जो बूथ खुले हुए, पिछली बार भी भाजपा इन बूथों से जीती थी, लेकिन अब जब अन्य बूथ खुलेंगे, वो कांग्रेस वाले क्षेत्र के हों या गंगा पंचोली के स्थानीय क्षेत्र के हों, तो उससे साफ स्थितियां तय होंगी कि कहां को मतदान का परिणाम जाएगा, क्या अंतर रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी। ये सब कुछ ही क्षणों में देखने को मिलेगा। और बिल्कुल, और सल्ट विधानसभा उपचुनाव ये कितना मायने रखती है ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम ने यहां पर रैलियां की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रैलियां की कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, जनसभाएं की, और उसके बाद अब ये यहां के जो नतीजे होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव पर, इस एक सीट का जो नतीजा होगा कितना असर डाल सकता है? बिल्कुल, मेनका ये मानो कि अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है, मामूली अंतर से कांग्रेस हारती है, तो कांग्रेस को लगेगा हाँ भाई, जनता का मूड अभी भी जो है परिवर्तन होने को हो रहा है। जब काफी अच्छे मतों से भाजपा जीतेगी तो भाजपा को लगेगा कि जो हमने 4.5 साल का काम किया है, जनता उससे खुश है, जनता ने इसी को देखते हुए हमें वोट दिया। ये बिल्कुल माना जा रहा है और इसे जो है 2022 से पहले का अंतिम राउंड माना जा सकता है। बीजेपी ये भुना सकेगी कि हमारे काम को देखते हुए लोगों ने हमारा साथ दिया, ये बात बीजेपी कह सकती है। गरिमा दौसानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं। गरिमा जी, एक बार फिर गंगा पंचोली, और ये वो जगह है सल्ट जहां पर महिलाओं के अधिकार को लेकर कई बार बात और आवाज उठती रही है। आपने महिला उम्मीदवार पिछली बार भी उतारा था, इस बार भी वही चुनाव मैदान में है और 600 वोट से पीछे चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव नतीजे जो भी हो, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि सभी लोग इस वक्त जिस तरह के हालात देश के साथ चल रहे हैं और चारों तरफ हमारी का जिस तरह से प्रकोप है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हम इस वक्त चुनाव नतीजों कोई डिस्कशन पार्टी की तरफ से नहीं रखना चाहेंगे। चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, जनता का जो भी हमारे लिए निर्णय होगा, हमें सर्वोपरि होगा। हाँ, लेकिन गरिमा जी, रैलियां तो हुई ना, जनसभाएं तो हुई। हरीश रावत ने भी यहाँ पर जनसभाएं की, एक दिन में 3 जनसभाएं की, तो ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन आज के वक्त हालात और तब के हालात में बहुत फर्क था। इसलिए मैं माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि इस वक्त देश को हम सब की जरूरत है और काफी लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं, तो मुझे लगता है इस वक्त चुनावी चर्चा में प्रतिभाग ना करने का मेरी पार्टी का निर्णय बिल्कुल सटीक निर्णय।
गरिमा जी, ये जो संवेदना इस वक्त आप जाहिर कर रही हैं और इस बात का एहसास हमें है कि क्या हालात देश में हैं, और जाहिर सी बात है सम्मान आपकी इस संवेदना वाले भाव का, लेकिन एक सवाल तो रहेगा, अब जब काउंटिंग हो रही है तो नतीजे तो आएंगे ही। इलेक्शन हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो रही है, तो उसका क्या असर आने वाले दिनों में होना है, उसका विश्लेषण भी होगा। नहीं, मैं आप पर